ये वीडियो किसके रिगार्डिंग बन रहा है वो तो आप थंबनेल देखकर पता ही चल गया आपको। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आप लोगों का हो रहा है कि आप कैसे इसको परचेस करोगे एंड उसके बाद कैसे आपका प्रोडक्शन करोगे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जिसके पास फोटोशॉप 7.0 है। तो बिना देरी करते चल जाते हम व्हाट्सएप पर। जब आप मेरे को मैसेज करते हो कि आपको पीएसडी फाइल चाहिए पीवीसी कवर का, तो हम ये चार्ट आप लोगों को भेजते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है A4 लेआउट फोटोशॉप 7 60 रुपया एंड एडिटेबल फाइल 100 रुपया। अगर आपके पास फोटोशॉप 7.0 है तो आपको सिर्फ ओनली 60 रुपया पे करना है एंड उसके साथ आपको मिल जाएगा फाइल। तो फाइल आप कैसे डाउनलोड करोगे, इस टाइप का पेमेंट कीवर्ड भेजते हैं, उसके बाद आपको पे करना होता है। पे करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजना होता है, उसके बाद इंस्टेंट आपको मिल जाता है पासवर्ड। ये सिर्फ क्लिक करने के बाद ओपन करना होता है, ये इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 जिप फाइल है। अगर आपका फोटोशॉप 7.0 है, सिर्फ आपको ये फाइल ओपन करना है। ये दोनों फाइल एडवांस फोटोशॉप के लिए, मतलब 2019 या उससे ऊपर कोई भी फोटोशॉप पर ये दोनों फाइल चलता है। एंड ये जो फोटोशॉप 7 का, ये सिर्फ आपका फोटोशॉप 7 पर चलेगा, ये फाइल नहीं चलेगा। एंड इसका ये दोनों फाइल का पासवर्ड सेम ही है। अगर आपको फोटोशॉप 7 के लिए आप परचेस किए हो, उसके बाद आप दूसरा फोटोशॉप इंस्टॉल किया, उसके बाद ये आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हो, सेम पासवर्ड एक्सेस है दोस्तों। उसके बाद ये जो डाउनलोड करना है, ये डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा देखिए। तो ये जो है फोटोशॉप 7.0, आप जब डाउनलोड करते हो, हम एक बार दिखा देते हैं। न्यू फोल्डर, इसको कॉपी करते हैं। तो आप जब डाउनलोड करते हो आपको ऐसा करके एक फाइल मिलता है। तो इसको क्या करना है, इसको करना है एक्सट्रैक्ट। ऐसे करके एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर पासवर्ड देना पड़ेगा, अनजिप हो जाएगा। अगर अनजिप नहीं हो रहा है उसका मतलब आपके पास विनराट सॉफ्टवेयर नहीं है। यहाँ पर पहला वाला जो आ रहा है ये ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद सिंपल डाउनलोड कर लीजिए, करने के बाद इंस्टॉल कर लीजिए। ये हो गया विनराट, जो जिप फाइल बनवाते हैं एंड जिप फाइल एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको ये फाइल मिलता है। ये प्रॉम्प्ट क्या है, चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर शॉप नेम आपका डालना है, आपका जो डिटेल्स है यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद आप कैसे करोगे वो भी इस वीडियो में दिखाया जाएगा। फोटोशॉप 7 का लेआउट है, हम जूम किया तो यहाँ पर ये जो फाइल है ये A4 साइज का है। ये प्रिंट करने के लिए कौन सा सीट आपको यूज करना है, मार्केट में जहाँ से आप पेपर खरीदते हो वहाँ पर आपको ऐसा पेज मिल जाता है। जैसा 100 GSM का जेरोक्स पेपर जैसा होता है कॉपी पेपर, 130 GSM का ये पेज भी आप यूज कर सकते हो। ये सेमी ग्लॉसी पेपर होता है, इससे प्रिंट बहुत ही अच्छा आता है। 3 ग्रुप को हाइड कर देते हैं, सिर्फ एक को रखते हैं थोड़ा समझने के लिए। तो यहाँ पर इसको ऐसे ओपन करते हैं तो आप देख सकते हो पार्ट अलग अलग करके दिया हूँ। फोल्ड जो लेयर है ये कंट्रोल T दबाने के बाद ऐसा आता है। तो ये क्या होता है, ये यहाँ से फोल्ड होता है एंड पीछे जाता है। एंड ये जो पार्ट है ये फ्रंट वाला पार्ट है, यहाँ पर आपका डिजाइन सेट होता है। तो चलिए सिर्फ आपको दिखाते हैं एक फ्रंट एंड बैक ऐड करके कि आप खुद कैसे कर पाओगे। तो एक फ्रंट वाला हम ले रहे हैं यहाँ से। तो फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर लेना होता है, उसके बाद ऐसे आप सेट कर दीजिए, एंटर दबा दीजिए। देखिए फ्रंट पर पूरा आपका पेज सेटअप कंप्लीट हो चुका है। एंड जो बैक वाला पार्ट है, आप देखिए बैक बेस, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक बेस बनवाया गया है। यहाँ पर थोड़ा स्पेस छोड़ दिया क्योंकि ये जो नीचे वाला पार्ट है ये फोल्ड होकर ऊपर आएगा एंड इसके ऊपर पेस्ट होगा। तो यहाँ पर आपको ग्लू देना है, उसके बाद ये फोल्ड होकर यहाँ पर पेस्ट होगा। तो यहाँ पर अगर आप कुछ प्रिंट करोगे, कुछ लिखोगे तो वो हाइड हो जाता है, इसीलिए ये स्पेस आपको छोड़ना पड़ेगा। हम रैंडम एक फाइल ले रहा है, सिंपल राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क कीजिए। ठीक है, ये हम फिर एक बार अपलोड कर देंगे ताकि प्रॉपर आप फोटोशॉप 7 पर यूज कर सकते हो। ये जो फाइल है ये सिर्फ ओनली फोटोशॉप 7 पर ही चलेगा। एंड उसके बाद ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर अगर हम कुछ मॉडिफाई करेंगे, कुछ डिजाइन अलग ऐड करेंगे, तो ये आपका फोटोशॉप 7 पर नहीं चलेगा। क्योंकि ये जो नया सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर जितना भी मॉडिफिकेशन है वो पुराना सॉफ्टवेयर पर लेयर जो है काम नहीं करेगा।
तो इसीलिए हम इसको थोड़ा बेसिक रखा गया है। एंड इसके साथ साथ आप देख सकते हो ये जो बैक वाला पार्ट है, यहाँ पर आप कोई भी ग्रेडियंट कर सकते हो, वो हम नहीं कर रहे। अगर करेंगे तो आपका फोटोशॉप पर काम नहीं करेगा। तो आप कैसे करोगे वो इस वीडियो में थोड़ा हम दिखा रहे हैं। तो ग्रेडियंट करके यहाँ पर आप कलर चूज कीजिए जो आपको पसंद आ रहा है। तो ऐसा करके आप सेट कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वही बैकग्राउंड डालो, क्योंकि हर पर्सन का डिजाइन या पसंद अलग अलग होता है। तो हम सिर्फ एक डेमो के लिए ये बनवा रहे हैं। एंड इसको कॉपी करना है, कॉपी लेयर स्टाइल पे। तो उसके बाद अंडर वाला जो पार्ट है यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद थोड़ा ध्यान रखना है कि ये फोल्ड होकर नीचे आता है, मतलब ये जो पार्ट है ये येलो वाला, येलो फोल्ड होकर यहाँ पर आएगा, लेकिन ये जो येलो है ये फोल्ड होकर ऊपर चला जाएगा। तो ये एंड ये मैच नहीं होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसको क्या करना है, अंडर वाला जो पार्ट है इसको ग्रेडियंट पर जाकर रिवर्स कर देना है। रिवर्स करने से क्या होता है, तो ये जो पार्ट है, मतलब ये जो कलर है एंड ये जो कलर है ये इसके साथ मर्ज हो जाएगा। एंड ये जो येलो पार्ट है ये इसके साथ मर्ज हो जाएगा। सो ये बेटर लुक आएगा बैक साइड पर। इसको कुछ नहीं करना है, इसको ब्लैंक व्हाइट ही छोड़ना है। ये फोल्ड होकर अंदर चले जाएगा, इसके ऊपर ग्लू लगेगा एंड ये ओवरलैप हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आप अगर कलर दोगे तो ये बेकार हो जाएगा, आपका कलर वेस्ट होगा। इसको कंट्रोल जे दबा के कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करके कंट्रोल जे दबा के नीचे ड्रॉप डाउन करना है। ये हो गया आपका A4 पेज रेडी। सिंपली इसको JPG फॉर्मेट पर सेव कर लेते हैं। तो उसके बाद फोटोशॉप 7 उस फाइल को ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हो ये A4 लेआउट रेडी हो चुका है। कंट्रोल P दबाने के बाद आप प्रिंट कर दीजिए। कार्ड का कवर जो है ये लार्ज हो गया, मतलब ये जो वाइड हो गया ये लार्ज हो गया। तो इसको थोड़ा आप कंप्रेस करके छोटा कर सकते हो। आपका जो PVC कार्ड है उसका हाइट, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये तो फोल्ड होकर यहाँ से घुसेगा, तो यहाँ से यहाँ हाइट उसका PVC कार्ड से ये थोड़ा लार्ज हो गया। तो इसको क्या करना है, छोटा करना है। यहाँ पर देखिए फोल्ड वाला पार्ट ये है, इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद सेंटर वाला पार्ट ये जो है ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद बैक एंड बैक बेस, ये टोटल 4 लेयर को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल T दबाना है। T दबाने के बाद इसको थोड़ा ऐसा करके मूव करना है लेफ्ट साइड पर। तो उसके बाद क्या होगा, छोटा हो जाएगा। अगर आपको लार्ज चाहिए, छोटा हो गया, बड़ा होना चाहिए, तो राइट साइड पर मूव कीजिए तो हो जाएगा। यही है प्रोसेस। अगर आपको लग रहा है कि ये चौड़ाई कम हो गया है या ज्यादा हो गया है, तब आपको क्या करना है, सेंटर एंड अंडर ये दोनों को ऐसे करके आपको कंट्रोल T दबाना है। उसके बाद थोड़ा ऐसा करके नीचे करना है। अगर यहाँ से कर रहे हैं तो ऊपर करना है। कोई भी एक साइड से पकड़ के आप कर सकते हो, जितना करना है उतना करो। करने के बाद एंटर दबाओ, हो गया। यहाँ पर देखिए एक स्पेस क्रिएट हो गया। तो उस टाइम क्या करना है, ये जो फोल्ड है, फोल्ड पार्ट, तो इसको आपको शिफ्ट दबा के माउस से ये ड्रैग करना है, या आप एरो की भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर ऐसा करके आप सेट करना है। तो ये वाला पार्ट हो गया। तो उसके बाद क्या करना है, नीचे वाला जो पार्ट है इसको छोटा करना है। ये आप कैसे छोटा करोगे, अगर उल्टा सीधा करोगे तो ये साइज नहीं प्रॉपर आएगा। तो आपको सिंपली इसको कॉपी करना है। ये जो सेंटर वाला ऑप्शन है इसको कॉपी करना है। इसको कॉपी करके इसको भी बैक नाम दे सकते हो, बैक टू कोई भी दे सकते हो। उसके बाद इसको थोड़ा नीचे कर लीजिए। नीचे करने के बाद ये कॉपी हो चुका है। कॉपी हो गया तो कंट्रोल T दबाइए। कंट्रोल T दबाने के बाद यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए। अब देख सकते हो ये पुराना वाला था एंड ये नया वाला लेयर बन चुका है। एंड यहाँ पर बैक बेस जो है इसको इसके ऊपर कर दीजिए, देन इसके ऊपर आ गया। एंड जो पुराना वाला था उसको डिलीट कर दीजिए, बस हो गया, डिलीट हो गया। तो आपका जो साइज है ये प्रॉपर रिसाइज हो गया। लार्ज करना है, छोटा करना है, लेंथ हाइट कोई भी आपको मॉडिफिकेशन करना है, सब कुछ यहाँ पर हो जाएगा। ये हो गया फोटोशॉप 7 का A4 साइज का एडिटेबल लेआउट। तो ये कंप्लीट, मतलब आपको क्या फाइल मिल रहा है। आप बोलते हो कि हमको एडिटेबल फाइल नहीं दे रहे हो, A4 फाइल दे रहे हो, सिर्फ यहाँ पर हम
चैट जीपीटी से डिजाइन बनवा के सेट करके प्रिंट कर रहे हैं तो क्या फायदा, कुछ एडिट नहीं हो रहा है, बिल्कुल ही नहीं है, ये फुल्ली एडिटेबल है। कैसे आप कर सकते हो फोटोशॉप 7 पर, ये पूरा डिटेल में बता दिया। सिंपली यहाँ पर आओ, यहाँ पर चैट जीपीटी पर देखो क्रिएट इमेज सिलेक्ट करने के बाद मुझे एक विजिटिंग कार्ड का डिजाइन बना के दो। सिंपल, आपका जो लोकल लैंग्वेज है वही लैंग्वेज पर लिखो, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। डिजाइन टेक्स्ट मस्ट बी 1 सेंटीमीटर इनसाइड। इससे क्या होता है, आप लोग जब डिजाइन करते हो आपका जो टेक्स्ट होता है वो पूरा बॉर्डर पे चला जाता है, कटिंग लेआउट में प्रॉब्लम हो जाता है, कटिंग के टाइम प्रॉब्लम हो जाता है कि राउंड कॉर्नर नहीं होना चाहिए। बस ये लिख दो, ठीक है। तो उसके बाद आपका जो ब्रांड नेम है या शॉप नेम है, तो शॉप नेम लिख दीजिए, हो गया। कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद नीचे आपका CSC आईडी अगर रहेगा, एड्रेस। थोड़ा ये ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा नोट्स मत दीजिए, जितना नॉर्मल रहेगा उतना क्लियर विजिबल होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो डिजाइन बन चुका है, सेम प्रॉम्प्ट दिया, यहाँ पर एक डिजाइन रेडी होके आया है, एंड यहाँ पर सेम प्रॉम्प्ट डाला तो यहाँ पर भी सेम कुछ अलग डिजाइन रेडी होके आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिजाइन कुछ ऐसा आ रहा है, डिजाइन कुछ ऐसा आ रहा है, मतलब नीचे वाला जो पार्ट है ये थोड़ा छोटा हो गया है। तो सिंपल इसको ड्रैग कर दीजिए, नीचे हो जाएगा, उतना खराब भी नहीं लगेगा अगर ऐसा स्टिच होगा तो, क्योंकि यहाँ पर कुछ डिजाइन ऐसा नहीं है, सिंपली आपका इंफॉर्मेशन है, टेक्स्ट है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट जो है इसको ऐसा करके छोटा करना है, हमारा डिजाइन रेडी। तो आपको थोड़ा मॉडिफिकेशन करना है, क्या करना है, अगर हम यहाँ से करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर पर, आपका फोटोशॉप 7 पर काम नहीं करेगा। तो अगर आपका फोटोशॉप 7 पर ये ऑप्शन है कि राउंड कॉर्नर वाला, तो आप थोड़ा देख लीजिए, यहाँ से आप, ये तो होगा ही, मतलब ये जो है ये तो रहेगा ही, आपको थोड़ा ये एक लेना है, मतलब राउंड कॉर्नर वाला। तो इसको थोड़ा ऐसा करके 50 कर दीजिए, 50 60 कुछ भी कर दीजिए। थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ से यहाँ तक जो साइज है ये अप्रोक्स 1 सेंटीमीटर का, तो यहाँ से यहाँ तक आपको स्पेस छोड़ना है। तो यहाँ पर फ्रंट साइड पर यहाँ पर भी आपको थोड़ा स्पेस रखना चाहिए। तो उसके बाद कर दिया, यहाँ पर क्रिएट क्लिपिंग मास्क करके देन ये डिजाइन को यहाँ पर सेट कर दीजिए। देखिए पहला जो लग रहा था क्या नॉर्मल वाला, यहाँ पर थोड़ा राउंड कॉर्नर करते ही थोड़ा अच्छा लग रहा है। ये जो जिप फाइल है ये 100 रुपया का है। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है A4 लेआउट फॉर प्रिंट, 2 लेआउट मिल रहा है। 2 लेआउट का मतलब क्या है, 2 टाइप का लेआउट है। एक हो गया एक साइड से पेस्टिंग हो रहा है और एक हो गया मिडिल से पेस्टिंग हो रहा है। चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट, टोटल 4 प्रॉम्प्ट आपको मिल रहा है। एंड यहाँ पर फ्रंट एंड बैक का एडिटेबल PSD फाइल, इतना सारा एडिटेबल PSD फाइल आपको मिल रहा है। यहाँ पर जितना एडिटेबल PSD फाइल है ये कंप्लीटली एडिटेबल है, लेकिन ये सिर्फ ओनली अपडेटेड फोटोशॉप पर ही काम करेगा। पुराना वाला 7.0 पर ये फाइल काम नहीं होता है, ये काम नहीं करेगा। सिर्फ ओनली जिसके पास नया फोटोशॉप है वही ये एक्सेस कर पाएगा। एंड दोस्तों अगर आपको नया फोटोशॉप चाहिए तो व्हाट्सएप कीजिए, आपको नया फोटोशॉप हम दे देंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको पे करना पड़ेगा। तो ये हो गया 3.0 का फाइल जो 100 रुपया का आ रहा है, एंड ये हो गया 60 वाला फाइल। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो फाइल है ये अपडेटेड फोटोशॉप पर काम करता है, जिसको एडिट नहीं करना है, मतलब आपको ये रेडी टू प्रिंट फाइल, सॉरी, अगर आपको फ्रंट एंड बैक का PSD फाइल नहीं चाहिए, ये वाला फाइल नहीं चाहिए, आपको सिर्फ ओनली ये लेआउट चाहिए, इसका PSD चाहिए, तो सिर्फ आप 60 रुपया पे करके ये ले सकते हो। कोई भी फोटोशॉप पर ये चल जाता है, मतलब नया वाला। अगर पुराना वाला है तो पुराना वाला के लिए ये आप रेडी टू प्रिंट फाइल ले सकते हो। सिंपली आपको बता दिया कि फोटोशॉप 7 के लिए आप चैट जीपीटी से फ्रंट एंड बैक डिजाइन करके कैसे सेट कर सकते हो। तो पहले एक पीस प्रिंट करके देखना है कि सही हो रहा है कि नहीं। अगर साइज कम या ज्यादा हो रहा है तो वो कैसे एडिट करोगे वो इस वीडियो में दिखा दिया ऑलरेडी।
और कौन सा पेपर यूज करना है वो भी बता दिया। एंड दोस्तों ये मोबाइल से कभी भी ओपन नहीं होगा क्योंकि ये PSD फाइल है। PSD फाइल का मतलब ये फोटोशॉप फाइल है एंड एडिटेबल फाइल है। आप थोड़ा अमाउंट पे करके मैक्सिमम ज्यादा अमाउंट आप प्रॉफिट कर सकते हो। जैसे आप ये फाइल 60 रुपया में ले रहे हो, उसके बाद ये प्रोडक्शन करके आप दूसरे से ऑर्डर लेकर कुछ भी आप कमा सकते हो। 60 रुपया पे करो एंड लेआउट फाइल ले लो। हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे कि आपको परचेस करना ही है एंड 100 रुपया देकर आपको एडिटेबल फाइल भी लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जितना फाइल है ये फोटोशॉप का फाइल है, लेकिन आप चैट जीपीटी से ये बनवा सकते हो। अगर कुछ भी डाउट रहे तो पुराना वाला जितना वीडियो है एक बार देख लीजिए, आपको प्रॉपर गाइड मिल जाएगा। सिर्फ फोटोशॉप 7 के लिए ये वीडियो था, और जिसका अपडेटेड फोटोशॉप है वो पहला वाला 3.0 जो वीडियो है वो देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं दूसरे वीडियो पर। बाय बाय।